नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री राज प्रश्नीय सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल राजा परदेसी का अधिकार प्रारंभ हुआ। राजा परदेसी का जीवन कैसा, सूर्यकांता महारानी सूर्यकांत युवराज और चित्त सारथी जो मंत्री रूप है, सलाहकार है। अब कुणाला जनपद श्रावस्ती नगरी जित शत्रु राजा का वर्णन। तेणं कालेण तेणं समयेण कुणाला नाम जनवय होता ऋद्धथिमीय समिद्धे तत्ण कुणालाय जनवय सावथी नाम नैरी होता ऋद्धथिमीय समिद्धा जाव पड़ी रूवा तीसेण सावथिये नगरीय बहिया उत्तर पुरथी में दिसी भाई कोठाए नामक चाहिए होता पौराणे याव पास सादिये तत्ण सावथिये नैरिये पैसिस रन्नो अंतेवासी जिय सत्तो नाम राया होता महिया हिमवंत याव दी हरई तेणं कालेणं तेणं समेण उस काल उस समय में कुणाला नामक जनवय होता। कुणाला नाम का जनपद था, देश था।
रिद्ध थीमिय समिद्धे, वह देश रिद्ध वैभव संपन्न, थीमिय स्थिमित, स्व पर चक्कर से रहित, उनके भय से, शत्रुओं के भय से मुक्त, समिद्धे धन धान्य से समृद्ध था। तत्क्षण वहाँ पर कुणालाय जन वही, कुणाला जनपद में सावथी नामक नगरी होता, श्रावस्ती नाम की नगरी थी। रिद्ध थीमिय समिद्धा जाव पड़ी रूबा, वह भी रिद्ध वैभव संपन्न, थीमिय स्थिमित, स्वचक्कर पर चक्कर, शत्रुओं से मुक्त थी। समिद्धा धन धान्य से परिपूर्ण थी। याव पासादिया दर्शनीजा अभिरूपा परिरूपा, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप थी। तीसरेण सावथ्य नगरी, उस श्रावस्ती नगरी के बहिया बाहर उत्तर पुरथी में दिशी भाई, उत्तर पूर्व दिशा भाग में कोठाय नामक चैत्य होता, कोष्ठक नाम का चैत्य था। पुराणे जाव पास आदि, वह पुराना कोष्ठक जहाँ पर बाघ का वर्णन आता है, पूर्ण भद्र के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पर देवता का देवायतन भी है, जो पुराने से मान्यता प्राप्त। वनखंड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप था। तत्क्षण सावथ्ये नैरिये पैसिस रन्नो, अंतेवासी जिय सत्तु नामक राया होता महिया, हिमवंत या बिहरई। तत्क्षण वहाँ पर उस कुणाला जनपद के श्रावस्ती नगरी में, सावथ्य नैरीय श्रावस्ती नगरी में पैसिस रन्नो प्रदेशी राजा का अंतेवासी, अंतेवासी जैसा अधीनस्थ आज्ञा पालक जिय सत्तु नामक राया होता, जित शत्रु नाम का राजा था। महिया हिमवंत, जो महान हिमवंत पर्वतों के आदि पर्वतों के समान, मतलब प्रभावशाली प्रसिद्ध जा बिहरई, अपना राज्य करता हुआ विचरण कर रहा था। तैण से पैसी राया अन्या क्याई महत्थं महग्गं महरिहं व्यूलं रायारिहं पाहुडं सज्जावे, सज्जाविता चित्तं सारहिं सद्दावेति, सद्दाविता एवं व्यासी, गच्छणं चित्ता तुमं सावथिं नगरिं जिय सत्तुस रन्नो इमं महत्थं जाव महग्गं महरिह रायारिह पाहुडं उबनेहि, जाइं तथ राय कज्जाणीय राय किच्चाणीय राय नीतियोय राय बवहाराय ताइं जिय सत्तुणा सद्धिं स्वयमेव पच्चो वेखमाणे विहराहि ति कट्टु विसज्जिए। तैण से पैसी राजा, उसके पश्चात वह परदेशी राजा, परदेशी राजा अन्य क्याई किसी समय, महत्थं महारथ, महारथ विशिष्ट बड़े लोगों के योग्य, महग्गम महारथ का किसी बड़े प्रयोजन के लिए,
महगं कीमती, महरिह बड़े लोगों के योग्य, व्यूलम विपुल मात्रा में बहुत, रायारिहम राजा के योग्य, पाहुड़म प्राभृत उपहार भेंट सज्जावे तैयार करवाता है, सज्जाविता तैयार करवा के, चित्तन सारहिंग सद्दा वेती चित्त सारथी को बुलाता है, सद्दाविता एवं व्यासी बुला के इस प्रकार बोला, गच्छणं चित्ता हे चित्त तुम जाओ, तुम सावथिंग नगरिंग तुम श्रावस्ती नगरी को जाओ, जिय सत्तु स रन्नो जित शत्रु राजा के इमंग महत्थंग जे महारत महगंग महारग महरिहंग बड़े लोगों के योग्य, रायारिहम राजाओं के योग्य, राजारह पाहुड़ंग प्राभृत उपहार भेंट उबड़े ही उनके पास ले जाओ, जाइंग तथ राय कज्जाणीय राय किच्चाणीय राय नीत्योय राय बवहाराय, जाइंग जो तथ वहाँ कुणाला जनपद श्रावस्ती में, राय कज्जाणी राज कार्य, शासन व्यवस्था, राय किच्चाणी राजकृत्य राजाओं के दैनिक कार्य, राय नीतियोय राजनीति, राय व्यवहाराय राज व्यवहार, ताइंग उनको जियो जियो सत्तुना सद्धिंग जित शत्रु के साथ, स्वयमेव स्वयं पच्चो वेखमाणे देखते हुए अनुभव करते हुए, बिहराई बिचरो तिकट्टो विसज्जिए ऐसा कह करके उनको विदा किया। तैण से चित्ते सारही पहे सीना रन्ना एवं बुत्ते समाणे हाथ जाव तोठ चित्त मानन्य पीमणे परम सोमनस्य हरिस्वस विसप मान ही आए कार्यल परिगह्यं दसनहं शीर्षावत्तं मथय अंजलिं कट्टु एवं देवताति आनाय विणेणं वैणं पड़े सुने तातं महत्थं जाव पाहुडं गिणाई पैसी सरन्नो जा पड़ी निखमाई सेयबियं नगरिं मध्यं मध्येणं जीर्णिव सयगिहे तेणे उवागच्छति उवागच्छिता तं महत्थं महग जाओ पाहुडं ठावे को डुम्बिये पुरी से सद्दावे ता एवं व्यासी तैणों से चित्ते सारही फिर वह चित्त सारथी पैसीना रन्ना एवं बुत्ते समाने परदेशी राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर समाने हाथ प्रसन्न हुए, तुठ संतोष का अनुभव किया, चित्तम आनंदीय चित्त में आनंदित हुए, पीमणे प्रीति युक्त मन वाले परम सोमनसी परम प्रसन्नता को प्राप्त, हरिस वस विसपमान ही है हर्ष के कारण जिनका हृदय खिल गया है फैल गया है, करियल परिगह्यं दोनों हाथ जोड़ के 10 नह 10 नाखनों को शीर्षावत्तम मथाय अंजलि कट्टो सिर पर आवर्त बना करके मस्तक पर अंजलि करके एवं देव तहति एवं इसी प्रकार देव महाराज ऐसा ही होगा तहति तथा इति ऐसा कह करके आणाय विणेणम वैणम पढ़ी सुनिता आज्ञा के वचन को विनय से स्वीकार करके तंग उस महत्थम महारथ जा पाहुडम प्राभृत को गेणाई ग्रहण करता है, पैसी स रन्नो परदेसी राजा के जाव पड़ी निखमई पास से निकलता है, सेवियंग नगरिंग मध्यंग मध्यण सेविया श्वेतांबी नगरी के मध्य मध्य से जेणे सय गीह तेणे उवागच्छति जहाँ पर अपना घर था वहाँ आता है,
उवागच्छिता आकर के तम महत्थं जा पाहुडं ठवई। उस महारथ महारग राजारह बड़े लोगों के योग्य उस प्राभृत भेंट को रखता है। कौटुंबीय पुरी से सद्दावई, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। सद्दावेता बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोला। खिप्पा मेभो देवानुपिया सछत्तं जाव चाउ घंटं आश्रहं जुत्तामेव उबठवेह। जाप चप्पीण तयण ते कौटुंबीय पुरीसा तहे पुड़ी पड़ी सुनीता खिप्पा में सछत्तं जाव युद्ध सज्जं चाउ घंटं आश्रहं जुत्ता में उवठवेन्ति तमानत्यं पचप्पीणंति। खिप्पा में भो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय जल्दी ही सछत्तं छत्तर सहित जाव चाउ घंटं 4 घंटे जिसको लगे हैं। आश्रह अश्व रथ, वह रथ जिसके आगे घोड़े जोते जाते हैं। जुत्ता में घोड़ों सहित उवठवेह, उस रथ को उपस्थित करो। जा पचप्पीण, मेरी आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। तैण ते कौटुंबीय पुरुषा, फिर वे कौटुंबिक पुरुष तहेव पड़ी सुनीता वैसे ही आज्ञा के वचन को स्वीकार करके खिप्पा में जल्दी ही सछत्तं छत्तर सहित जाव युद्ध सज्जं, युद्ध के लिए तैयार। चाउ घंटं 4 घंटों वाले आसरहं अश्व रथ को जुत्ता में जोड़े हुए उवठवेंति उपस्थित करते हैं। तमानत्यं पचप्पीणंति, उनकी आज्ञा की पूर्ति की सूचना देते हैं। तैर्ण से चित्ते सारही कौटुंबीय पुरीसान अंतिये एवमठं जाव हियाय नहाय कय वैकल्पय कय बलि कम्य कय कौव मंगल पायछित्ते सनद बद्ध बमिय कवय। ओ पीलिय सरासन पट्टिय पिनद्ध गेविज बिमल वर चिन्ध पट्टे गहियाहुआ पहरणे तंग महत्थं जा पाहुडं विगेणहाई जेणे चाउ घंटे आश्रहे तेणे उवागच्छई। चाउ घंटं आश्रहं दुरूहेति तैण से चित्ते सारही, फिर वह चित्त सारथी कौटुंबीय पुरुषान अंतिये कौटुंबिक पुरुषों के पास एयमठं जाव ही। इस अर्थ को सुन करके प्रसन्न हृदय वाला नहाय स्नान किया। कय बलिकम्य बलिकर्म किया। कय कौव मंगल पायश्चित्य कौतुक मंगल प्राश्चित किया। सनद बद्ध बमिय कवय, मतलब दृढ़ कवच से अपने आप को, मतलब कवच बांधा। कुपीलिय सरासन पट्टे, जिस धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया है, ऐसे वो लिए हुए पीणाध गेविज विमल वर चिन्ध पट्टे। पीणाध गेविज, पीणाध पहना है, गेविज गले का आभूषण कह ले, जा गले की रक्षा के लिए। विमल निर्मल वर श्रेष्ठ चिन्ह पट्टे, चिन्ह पट जिसने पहना है। तो गई आहुआ पहरने, जिसने आयुध और शस्त्रों को ग्रहण किया है। तंग महत्थंग जा पाहुडंग गेणहि, उस महारथ महारग महारह राजारिह राजा के योग्य भेंट को ग्रहण करता है। जेणे चाउ घंटे आश्रय, जहाँ पर 4 घंटों वाला अश्व रथ था। तेणे उवागच्छाई, वहाँ आता है। आसरह दुरुहेति, और अश्व रथ पर सवार होता है। तैण से चित्ते सारही कौटुंबी, हाँ, बहुहि पुरुषे सनद्ध जाव गहियाहुआ पहरणे सद्धि संपरि बुड़े। स कोरंट मल्ल दामेण छत्तेण धरेज माणेण महिया भाड़ चढ़ गर रह पहकर बिंद परिखित्ते। साओ गिहाओ निगच्छाई सेयभियं नगरिं मध्यं मध्येण निगच्छाई। सुहेहिं वासेहिं पाय रासेहिं नाई विकिट्ठेहिं अंतरावासेहिं वसमाणे वसमाणे। केकेयी अद्धस जन वयस मध्यं मध्येण जेणे कुणाला जनवय जेणे सावथी नैरी तेणे उवागच्छई। सावथिये नैरिये मध्यं मध्येण अणुपविसाई जेणे जियसत्तुस रन्नो गीहे। जेणे वाहिरिया उवठानशाला तेणे उवागच्छाई तुराय निगिणहाई।
रह ठवेती राह पच्च रूहई, बहु हिंग पुरी सहिंग सनद्ध जाव गहिया हुआ पहरने। बहुत पुरुषों के साथ जिन्होंने कवच पहने हुए हैं और धनुष बाण आदि लिए हैं, गले के आभरण आदि पहने हैं और शस्त्र आयुध शस्त्र ग्रहण किए हुए, उनके सद्धिंग साथ संपरिबुड़े घिरे हुए सकोरंट मल दामेण छत्तेण, मैं छाता धारण किया है जिसके कोरंट पुष्पों की माला लगी हुई है। धरेज माणिण ऐसा छत्र धारण किए हुए, महिया बहुत से भड़ चढ़ गर रह पह कर बिंद परिखिते, सैनिकों का समूह रथों का समूह उनके वृंद से घिरे हुए, साओ गिहाओ पड़ी निगच्छई अपने घर से निकलते हैं। सेविया नैरिंग सेविया श्वेतांबी नगरी के मध्यम मध्येण निगच्छई मध्य मध्य से निकलते हैं। सुहेहिंग वासेहिंग सुख सुख पूर्वक वास रास्ते में रुकते रुके, पाए रासेहिंग प्रातरा सुबह का नाश्ता, नाई विगिट्ठे हिंग मतलब लंबा रास्ता नहीं, अंतरा वासे हिंग वसमाणे बीच बीच में रुकते हुए, वसमाणे वसमाणे निवास करते हुए, के कई अध्यस जन वयस कई केयार्थ जनपद के मध्यम मध्येण मध्य मध्य से जीर्ण कुणाला जनवय, जीर्ण सावथी नगरी जहाँ कुणाला जनपद था, जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, तेणे उवागच्छाई वहाँ आते हैं। सावथ्य नरिये मध्यम मध्येण अणुपविषय श्रावस्ती नगरी के मध्य मध्य से प्रवेश करते हैं। जेण जिय सत्तु स रन्नो गीहे जहाँ जित शत्रु राजा का घर था, राजभवन था। जेण बाहिरिया उपठान शाला जहाँ पर बाह्य उपस्थानशाला शाला सभा थी, तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं। तूराय निगिण है घोड़ों को रोकते हैं, रह ठवेती रथ को खड़ा करते हैं, राहों पच्चो रूहे रथ से उतरते हैं। तंग महत्थंग जा पाहुड़ं गिणाई जेणे आभिंत्रिया उठानशाला, जेणे जिय सत्तु राया तेणे उवागच्छई, जिय सत्तु रायं करियल परिगहियं जाव कट्टो जयण विजयण बद्धावै, तंग महत्थंग जा पाहुड़ं उबणई, तंग महत्थम उस महारथ महारग महारह राजारह राजाओं के योग्य प्राभृत भेंट को ग्रहण करते हैं। जेणे अभिंत्रिया उपठानशाला जहाँ पर आभ्यंतर उपस्थानशाला थी, जेणे जिय शत्रुराया जहाँ पर जित शत्रु राजा था, तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं। जिय सत्तु रायं करियल परिगहियं जित शत्रु राजा को दोनों हाथ जोड़ करके जाव मतलब 10 नाखनों को मिलाते हुए हाथ सिर पर आवर्त करके जय विजय से बधाई देते हैं। ऐसे करके मस्तक पर अंजलि करके जयण विजयण बधावे जय विजय से बधाई देते हैं। तंग महत्थंग और उस महारथ महारग महारह और राजारह राजाओं के योग्य उस पाहुड़म उन्हें उस भेंट को उनको समर्पित करते हैं। तैण से जिय सत्तु राजा फिर वह जित शत्रु राजा चित्त सारहिस तंग महत्थंग जा पाहुड़ं परिचय, चित्तं सारहिं सकारे सम्माने परिविसंजय, रायमग्ग मोगाढ़ं च से आवासं दलई, तैण से जिय सत्तु राजा फिर वह जित शत्रु राजा चित्त सारहिस उस चित्त सारथी के, तांग महत्तम उस महापुरुषों के योग्य, महारथ महाप्रयोजन वाले, महारह महापुरुष बड़े लोगों के योग्य, राजा राजाओं के योग्य, महा पाहुड़म उस भेंट को परिचय स्वीकार करते हैं। चित्तं सारहि सत्कारे सम्माने चित्त सारथी का सत्कार सम्मान करते हैं। पड़ी विसर्जय विदा करते हैं। रायमग राजमार्ग के ओ गार्डन वह राजमार्ग के किनारे से आवासंग दलय उनको रहने का स्थान देते हैं। तैण से चित्ते सारही विसज्जिते समाने जिय सत्तु स रन्नो अंतियाओ पड़ी निकमई,
जेणे बाहिरिया उवठानशाला जेणे चाउ घंटे आश्रय तेणे उवागच्छाई चाउ घंटम आश्रय दुरुहई सावथि नगरी मध्यम मध्येण जेणे रायमग्ग मोगाड़े आवासे तेणे उवागच्छाई तुरय निगिण हई रहं ठवई रहाओ पच्चो रूहई नहाय कय बलिकम्मे कय कौआ मंगल पाय चित्ते शुद्ध पावेसाई मंगलाई बत्थाई पवर परिहित अप महग्गा भरना लंकीय शरीरे जिमिय भूतुत्तरा गए बिय रण समाणे पुब्बाहरन काल समयंसी गंधब्बे हिय नाटगे हिय उव नच्चिजमाणे उव नच्चिजमाणे ओव गायजमाणे ओव गायजमाणे ओव लालिजमाणे ओव लालिजमाणे इट्ठे सद फरिस रस रूप गंधे पांच बीहे मानुषय काम भोगे पच्चणु भवमाणे बिहरे तैण से चित्ते सारही विसर्जित फिर वह चित्त सारथी विसर्जित चित्त सारथी को जब विदा करने पर जिय सत्तु स रन्नो अंत्याओ वह चित्त सारथी जित शत्रु राजा के पास से पड़ी निखमाई निकलता है जेने बाहिरिया उबठान शाला जहाँ पर बाह्य उपस्थान शाला थी जेने 4 घंटे आश्रय जहाँ पर 4 घंटों वाला अशव रथ था तेने उवागच्छई वहाँ आते हैं 4 घंटं आश्रह दूरू है उस चातुर घंट अश्व रथ पर आरूढ़ होते हैं सावथी नगरी मध्यम मध्येण श्रावस्ती नगरी के मध्य मध्य से जेण रायमग्गम ओगाड़े जहाँ पर राजमार्ग पर अवगाढ़ आवासे अवस्था तेणे उवागच्छई वहाँ आते हैं तुरय निगिण है कोड़ों को रोकते हैं राह ठवई रात को खड़ा करते हैं राहों पच्चो रूहें रात से उतरते हैं नहाए कहे बलि कम्मे स्नान किया बलि कर्म किया कहे कौव मंगल पाश्चित्य कौतुक मंगल प्राश्चित किया तुरय निगिण है कोड़ों को खड़ा कर हाँ काय पाश्चित्य शुद्ध पावेसाई मंगलाई बत्थाई पवर परिहिते शुद्ध शुद्ध पावेसाई सभा के योग्य मंगलाई मंगलिक बत्थाई वस्त्रों को पवर परिहित श्रेष्ठ वस्त्रों को पहने हुए आप महंगा भरना लंके श्री ने अल्प लेकिन कीमती आभरणों से अलंकृत है शरीर जिसका ऐसे जीमीय भूतुत्तरा गए भोजन आदि करने के पश्चात भी यण समाणे पुब्बावरन काल समयंसी पूर्वाहन के पश्चात अपराहन काल में गंधब्बे ही नाटके गंधर्व नाटकों से उव नच्चिज माणे जिसमें नाचा जा रहा है उव नच्चिज माणे उव गाइज माणे गाया जा रहा है उव लालिज माणे ऐसे इस प्रकार नाटक आदि गीत आदि सुनते हुए इट्ठे सद फरिस रस रूप गंधे इष्ट शब्द स्पर्श रस रूप गंध पंच भी है मानुषय काम भोगे 5 प्रकार के मनुष्यों संबंधी काम भोगों का पच्चणु भवमानी बिहरई भोगते हुए विचरने लगे तेण कालेण तेण समेण पाशावचिज्य केसी नाम कुमार समणे जाति संपन्ने कुल संपन्ने बल संपन्ने रूप संपन्ने बीणे संपन्ने नाण संपन्ने दंसन संपन्ने चरित्र संपन्ने लज्जा संपन्ने लाघव संपन्ने लज्जा लाघव संपन्ने ओयंसी तेयंसी वचंसी जसंसी जिय कोहे जिय माणे जिय माय जिय लोहे जिय निद्य जितेन्द्रिय जिय परिसय जीव्या स्मरण भय विपमुखे तव पाणे गुण पाणे करण पाणे चरण पाणे निग्रह पहाणे निश्चय पहाणे अज्ज पहाणे मद्द पहाणे लाघ पहाणे खंती पहाणे गुत्ती पहाणे मुत्ती पहाणे बीज पहाणे मंत पहाणे बंब पहाणे बेय पहाणे नय पहाणे नियम पहाणे सच पहाणे सोय पहाणे नान पहाणे दंसन पहाणे चरित पहाणे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवसी घोर बम्ब चेरवासी उछोड़ शरीर संकेत ब्यूल तेउ लेसे
14 पुब्बी 14 गए पंचहि अणगार सहे सद्धि संपरिवूढ़े पुब्बाणु पुब्बिंग चरमाणे गामाणु गामं दुइज माणे सुहं सुहेण विहरमाणे जीर्ण सावथी नैरी जीर्ण कोठाए चाहिए तीर्ण उवागच्छय सावथी नैरिये बहिया कोठाए चाहिए आहा परिरूपं उग्गहं उगिणहई उगिणीता संजमेणं तवसा अपाणं भाव्यमाणे विहरई। पार्श्वापत्य 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा से शिष्य आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज का श्रावस्ती नगर के बाहर पदार्पण। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय पासावचिज्य पार्श्वापत्य केसी नामक कुमार समय केशी जिनका नाम है ऐसे कुमार श्रमण कुमार श्रमण जिनको कुमार ब्रह्मचारी कह सकते हैं बाल्यावस्था में ही जिन्होंने साधु जीवन ग्रहण किया। कैसे थे? जाति संपन्ने जाति से संपन्न कुल संपन्ने कुल से संपन्न जैसा वर्णन औपपातिक सूत्र में स्थविरों का आया था और श्री गौतम स्वामी जी का आया था वैसा ही वर्णन आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज का है। जो जाति से संपन्न कुल से संपन्न बल संपन्न बल से संपन्न रूप संपन्न रूप संपन्न बीणे संपन्न बीणे से संपन्न ज्ञान संपन्न ज्ञान से संपन्न दर्शन संपन्न दर्शन से संपन्न चरित्र संपन्न चारित्र से संपन्न लज्जा संपन्न लज्जा से संपन्न लाघव संपन्न लाघव से संपन्न लज्जा लाघव संपन्न लज्जा और लाघव इन दोनों गुणों से संपन्न ओयंसी ओजस्वी तेयंसी तेजस्वी वचंसी वर्चस्वी जसंसी जशस्वी। ओयंसी का मतलब मानसिक तेज से संपन्न तेजस्वी शारीरिक कांति से देदीप्यमान वचंसी सार्थक वचन बोलने वाले निरर्थक नहीं जसंसी जशस्वी जिय जश वाले जिय को है जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है जिय माने जिन्होंने मान को जीत लिया है जिय माए जिन्होंने माया को जीत लिया है जिय लोहे लोभ को जीत लिया है जिय नित्य जिन्होंने निद्रा को भी जीत लिया है जिय परिसह जिन्होंने परिसहों को जीत लिया है जीव या स्मरण भय मुमुक्त जीने की आशा और मरण के भय से जो विमुक्त हैं तब पहाड़े जिनके जीवन में तप की प्रधानता है गुण पहाड़े गुणों की प्रधानता है करण पहाड़े करण की प्रधानता है चरण पहाड़े चरण की प्रधानता है। इसमें कर्ण सत्री और चरण सत्री आ जाते हैं। निग्रह पहाड़े निग्रह प्रधान निश्चय पहाड़े निश्चय प्रधान अज्ज पहाड़े आर्ज प्रधान। मद्दव पहाड़े मार्दव गुण की प्रधानता है लाघव पहाड़े लाघव की प्रधानता खंती पहाड़े शांति प्रधान क्षमा संपन्न गुत्ती पहाड़े गुप्तियों में प्रधानता है मुत्ती पहाड़े निर्लोभता में प्रधानता है विज्ज पहाड़े विद्या प्रधान मंत्र पहाड़े मंत्रों में प्रधान विद्या और मंत्र इस बल से संपन्न बम्ब पहाड़े ब्रह्म प्रधान ब्रह्म साधुचर्या में पूर्ण या ब्रह्मचर्य में पूर्ण निष्ठ वेय पहाड़े वेद प्रधान आगमों के पारगामी विद्वान नए पहाड़े नए प्रधान समस्त वाचनिक अपेक्षाओं के मर्मज्ञ नियम पहाड़े नियम प्रधान विचित्र अभिग्रहों को धारण करने में निष्णात आगे सच पहाड़े सत्य प्रधान सोय पहाड़े शौच प्रधान अंतर द्रव्य और भाव की ममता से रहित नान पहाड़े ज्ञान प्रधान
दंसन पहाणे दर्शन प्रधान, चरित्र पहाणे चारित्र प्रधान, ओराले उदार, घोरे घोर, घोर गुणे घोर गुणों को धारण करने वाले, घोर तपस्वी महातपस्वी, घोर ब्रह्मचर्य वासी, घोर ब्रह्मचर्य का वास करने वाले, उच्छोड़ शरीरे, जिन्होंने शरीर की शोभा के संस्कार को छोड़ दिया है, संखित व्यूल व्यूल तेउल से, जिनके अंदर विपुल तेजोलिशा समाई हुई है और उसको अपने कंट्रोल में रखा है, 14 पुब्बी 14 पूर्वों के ज्ञाता है, 4 नाणव गए 4 ज्ञानों से संपन्न है, पंची अणगार सह सद्धिंग 500 अणगारों के साथ, सम परिबूढ़े उनसे घिरे हुए, पुब्बाणु पुब्बिंग चरमाणे पूर्वानुपूर्वी भी चलते हुए, गामानु गाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम गमन करते हुए, सुहम सुहेण विहरमाणे सुखपूर्वक विहार करते हुए, जेणेव सावथी नगरी, जहाँ पर श्रावस्ती नगरी थी, जेणेव कोठाएं चाहिए, जहाँ पर कोष्ठक चैत्य था, तेणेव वागच्छाई वहाँ आती है, सावथी नगरीय बहिया, श्रावस्ती नगरी के बाहर, कोठाएं चाहिए कोष्ठक चैत्य में, आहा परिरूपम जथा प्रतिरूप, साधु जीवन के योग्य, उगहम उगिण है, अवग्रह की जांचना करते हैं, ग्रहण करते हैं, उगिणिता ग्रहण करके, संयमेण तपसा, संयम और तप से अपाण भावे माणे विहर, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैण सावथिये नैर्ये सिंहाड़गतीय चौक चच्चर चौमुह महापहे सुमहिया, जान सदैवा जान बुहेवा, जान बोलेवा, जान कल कलेवा, जान उम्मीवा, जान उकलियावा, जान सन्निवाएवा, जा बहु जनो अन्न मन्न, एवं आई खाई एवं भाषाई एवं पन्नवई, एवं परुवई एवं खलु देवाणु पिया, पासावचिज्य केसी नामं कुमार समणे, जाई संपन्ने जाव गामाणु गामक, द्विजमाणे इह मागाई इह संपत्ते इह समसणे, इह इहेव सावत्ये नैर्ये बहिया कोठाए चाहिए, आहा परिरूवं उगहं उगिणहिता, संयमेण तवसा पाणं भावे माणे बिहराई, तैण सावथ्ये नैर्ये, फिर श्रावस्ती नगरी के सिंहाड़गतीय चौक चच्चर चौमुह महापहे सो, सिंहाड़क सिंहाटक त्रिकोण वाले स्थान, तियसो तियत्रिक जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, चौक जहाँ 4 रास्ते चौक हैं, आगे चौमुह चतुर्मुख, चत्वर चच्चर चत्वर जहाँ चबूतरे आदि हैं, चौमुह 4 मुख, चारों तरफ दरवाजे हैं जिसके ऐसे स्थान, माह मह पहे सुराज मार्ग, बड़े मार्ग छोटे मार्ग, इन स्थानों में महिया जन सदैवा, महिया जन सदैवा, बहुत लोगों का आपस में शब्द चर्चा होने लगी, जन बूहेवा, जन व्यूह, लोग इकट्ठे होने लगे, जन बोलेवा, लोगों की आवाजें सुनने लगी, जान कल कलेवा, जान कल कल, लोगों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही बोलने की, जान उम्मीवा, जान उर्मी, मानो ऐसा है लोगों की लहरें आ रही हैं, जान उकलियावा, जान उत्कल उत्कलिका, मतलब कोलाहल लोगों का, जान सन्निवायवा, लोगों का सन्निपात इकट्ठे होना, जहाँ बहु जनों मतलब भीड़ की भीड़ एक और जारी है, बहु जनों अन्नम अन्नम एवं आयखय, बहुत से लोग एक दूसरे को इस प्रकार कहने लगे, भाषई भाषण कर रहे हैं, पन्नवई प्रज्ञापना कर रहे हैं, परूव एवं पुरुवे प्ररूपणा कर रहे हैं,
एवं खलो देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार निश्चय ही पार्श्व चिज्य केसी नाम कुमार समणे, पार्श्वपत्य केशी नाम के कुमार श्रमण, जाई संपन्ने जो जाति से संपन्न है, जाम गामानुगाम द्विज माने, ग्रामानुग्राम गमन करते हुए, यह मागय जहाँ पर आए हैं, यह संपत्ति जहाँ पर पहुँच गए, यह समो सढ़े मतलब जहाँ पर समवसरण उनका पधारना हो गया है, यह सावथ्य नगरी, इस श्रावस्ती नगरी के बहिया कोठाए चाहिए, बाहर कोष्ठक चैत्य में आहा परिरूप जथा प्रतिरूप उगहं उगिणिता अवग्रह धारण ग्रहण करके संयमेण तवसा संयम और तप से अपाण भावे माने बिहरई, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। तंग महफलं खलु वो देवानुपिया ताहा रूवाण समणाण भगवंतान, नाम गोयस्वामी सवण्याय किमंग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपुच्छन पज्जु वासण्याय, एगस भी आयरियस धम्यस सुवर्णस सवण्याय, किमंग पूर्ण व्यूलस अठस गहण्याय, तंग गच्छामो न देवानुपिया समणं भगवं बंदामो नवंसामो सब सक्कारेमो सम्मानेमो, सक्कारेमो सम्मानेमो कल्याणं मंगलं देवयं चेयं विनेणं पज्जुवासामो, एयं इह भवे पेच भवेय हियाय सुहाय खमाय निशेषाय आनुगामियताय भविष्यति कटु परिसा निगया, कैसी नाम कुमार समणं तिखुत्तो आयाहीणं पयाहीणं करेति, वंदाई नवंसाई वंदिता नवंसिता नच्चासन्ने नाई दूरे सुसुसमाणे नमन समाणे, पंजलीय उड़े अभिमुहे विणेण परिसा पज्जु वासाई, तंग महाफलं खलु भो देवानुप्रिया, अरे हे देवानुप्रिय, ताहा रूवाण समणाण भगवंताण नाम गोयस्वी सवण्याय, तथा रूप श्रवण भगवंतों के नाम गोत्र का श्रवण करना भी महाफल का कारण है, किमंग पूर्ण अभिगमन बंधन नवंसन परिपूषण पज्जु वासन्याय, किमंग पूर्ण फिर इसका तो कहना ही क्या, अभिगमन उनके चरणों में जाना, बंधन उनको नमस्कार करना, नमंसन उनको नमस्कार करना, परिपूछन उनसे प्रश्नोत्तर करना, पज्जु वासन्याय उनके चरणों में परिउपासना करना, इसका कितना फल होगा इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका तो क्या कहना। एगसवि आर्यस आयरियस धम्यस सुवर्णस सवण्याय, किमंग पूर्ण व्यूलस अठस गहण्याय, कहते एक आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण भी महाफल का कारण है, किमंग पूर्ण फिर जो पूर्ण पुण्य व्यूलस अठस विपुल अर्थ का गहन ग्रहण करने का कितना फल होगा। तंग गच्छामो न देवानुप्रिया, तो हे देवानुप्रिय हम चलते हैं, समण भगवं महावीरं, समण भगवान श्रमण भगवान आचार्य श्री केशी श्रमण जी को वंदामो वंदना करते हैं, नवंसामो नमस्कार करते हैं, सक्कारेमो सत्कार करते हैं, सम्मानेमो सम्मान करते हैं, कल्याण मंगलं देवयं चेयं, वे कल्याण रूप हैं, मंगल रूप हैं, धर्म देव हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उनकी विणेण पज्जुवासाम बिने से पर्युपासना करते हैं, एयं इह भवे पेच भवेय हियाय सुहाय खमाय निशेषाय आनुगामियताय भविष्य, एयं उनके चरणों में जाना, उनको वंदना नमस्कार आदि करना, जे इस इह भवे इस भाव में, पेच भवे पर भव में, जे हमारे लिए कैसा होगा, हियाय हितकर सुहाय सुखकर खमाय क्षमा को जन्म देने वाला, जोगक्षेम देने वाला, निश्रेयसाय जन्म जन्म में निश्रेयस कल्याण का कारण,
आणु निश्रेयस का कारण अनुगम्यता है, जन्म जन्म में कल्याण का कारण भविष्य ही होगा। तिकट्टू ऐसा कह करके परिसा निगया, परिषद नगर से निकली। केसी नाम कुमार श्रवण, केसी नाम के कुमार श्रवण नाम के केसी जी को तीखुतो 3 बार आयाहीन पयाहीन दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करती है। वंदाई नवंसाई उनको वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके नच्चासन्ने नाई दूरे, ना तो नजदीक ना दूर। सुसुषमाणे उनकी शुश्रूषा करते हुए, वचनों को सुनने की इच्छा करते हुए, नमन समाणे नमस्कार करते हुए, पंजलि उड़े दोनों हाथों की प्रांजलिबद्ध अंजलि बांधे हुए अभिमुहे सन्मुख विनीण विनय से परिसा पज्जुवासी परिषद सभा जो है आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज की परिउपासना कर रही है, उनके चरणों में बैठी है। तैण तस सारहिस तंग महाजन सद्दंग च जन कल कलंग च सुनेताय पासेताय इमेयारुवे अजथिय जाव चिंतिय पथिय मनोगते संकप्पे समुपज्जिथा किंगनंग अज सावथिय नैरिय इंद महेवा खंद महेवा रुद्र महेवा मौंद महेवा शिव महेवा वे सवण महेवा नाग महेवा जख महेवा भूय महेवा थोम महेवा चैय महेवा रुख महेवा गिरि महेवा दरी महेवा अगड़ महेवा नई महेवा सर महेवा सागर महेवा जगनंग इमे बहबे उग्गा उग्गा उग्ग पुत्ता भोगा भोग भोगा रायना इखागा नाया कोरब्बा जाव खतिया माहना भड़ा जोहा मल्लई मल्लई पुत्ता लेछई पुत्ता इब्ब इब्ब पुत्ता अन्य वहबे राया ईसर तलवर माडम्बिय कोडुम्बिय इब्ब सेठी सेनावई सथवाह पवितियो नहाया कय बलिकम्मा काय कौव मंगल पाय चित्ता सिरसा कंठे मालकड़ा आविध मणि सुवन्ना कपिय हार अर्ध हार ती सर पालंब पलंब मान कड़ी सुताय कय सोहा हरणा चंदनो लित गाय शरीरा पुरिस बगुरा परिखिता महिया उकिठ सिंह नाय बोल काल काल रवेण एक दिशाय जहाँ उबाइये जाव अप्पे गतिया हाय गया गाय गया जाव रह गया सिविया गया संद माणिया अप्पे गतिया पायचार विहारेण महिया महिया बंदा बंदेहि निगच्छन्ति एवं संपेहि संपेहिता कंचुज पुरीसं सद्दावै सद्दाविता एवं व्यासी किंगनंग देवानुपिया आज सावथिय नैरिय इंद महेवा जाव सागर महेवा जीर्ण इमे बहवे उग्गा भोगा निगच्छन्ति तैण तस सारहिस तंग महाजन सद्दंग च फिर उस सारथी के उस महाजन शब्द बहुत लोगों के शब्द को जन कल कलवा जन कल कल कोलाहल को सुनेता सुन करके पासेता देख करके इमियारुवे अजथिय इस प्रकार का जो आध्यात्मिक चिंतिय चिंतित मन में चिंतन पैदा हुआ, पथ्य अभिलाषा पैदा हुई, मनोगत संकल्पे समुपज्जिता मनोगत संकल्प पैदा हुआ। किंगनंग आज सावथ्य नगरी क्या आज श्रावस्ती नगरी में इंद्र महेवा इंद्र महोत्सव है। खंद महेवा स्कंद महोत्सव स्कंद कार्तिकेय का। सरुद्र महेवा रुद्र महोत्सव मौंद महेवा मकुंद बलभद्र बलदेव का महोत्सव है। शिव महेवा शिव का महोत्सव है। वेश्रमण महेवा वेश्रमण का महोत्सव है। नाग महेवा नाग महोत्सव है। जख महेवा जक्ष का महोत्सव है। भूय महेवा किसी भूत का महोत्सव है। थूब महेवा स्तूप महोत्सव है। थेय चैय महेवा चैत्य महोत्सव है। रुख महेवा वृक्ष महोत्सव है। गिरि महेवा पर्वत महोत्सव है। दरी महेवा किसी पर्व गुफा का महोत्सव है। अगड़ महेवा किसी कुएं का महोत्सव है। नई महेवा किसी नदी का महोत्सव है। सर महेवा सरोवर का महोत्सव है। सागर महेवा सागर महोत्सव है। जांगन जोजे इमे जे
वह बहुत से उग्गा उग्ग 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 पुत्ता उग्र पुत्र भोगा भोग राइना राजन्य पुत्र लगाती हैं। जैसे भोगा भोग पुत्र राइना राजन्य राजन्य पुत्र इखागा इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु पुत्र नाया ज्ञात नाय पुत्र ज्ञात पुत्र कौरब्बा कौरब्ब कौरव्य कौरव्य पुत्र जाओ खतिया क्षत्रिय महाना महान भड़ा भाड़ जोहा जोधा मल्लई मल्ली मल्लई पुत्ता मल्ली पुत्र लेच्छई लिच्छवी लेच्छई पुत्ता लिच्छवी पुत्र इभ इभ पुता इभ्य श्रेष्ठी श्रेष्ठी पुत्र अन्य वैभ्य और बहुत से राया ईसर तलवर माडम्ब्य कौडुम्ब्य इभ सेठी सेनावई सथवा पभित्यो राजा ईश्वर तलवर माडम्बिक कौडुम्बिक इभ्य श्रेष्ठी सेनापति सथवाह सारथवाह प्रभृति आदि नहाया स्नान किए कय बलिकम्मा बलिकर्म किए कय कौव मंगल पायचिता कौतुक मंगल प्राश्चित कियो सिरसा कंठे माल कड़ा सिर के माध्यम से गले में जिन्होंने माला पहनी हुई है आविद्ध मणि सुवर्णा जिन्होंने मणि जटित स्वर्ण के आभूषण पहने हैं कपिय हारद हार तीसर पलम्ब पालम्ब पलम्बमान कड़ी सुताए कय सोहा हरना मतलब हार जैसे 18 लड़ी का है अधहार 9 लड़ी का तीसर 3 लड़ी का पालम्ब लंबे पलम्बमान लटकते हुए कटी सुत कटी सूत्र कय स्वाहा भरना ऐसे आभूषणों से जिन्होंने अपनी शोभा की है चंदनो लित गाय शरीर अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाया हुआ है पुरुष बगुरा परिखिता पुरुषों के समूह से घिरे हुए हैं महिया बहुत ऊंचे उकिठ सिंह नाय बोल कलकल रविण सिंह नाद जैसे बोल ऐसी ध्वनि से एक दिशा की ओर जहाँ उपवाह्य जैसे औपपातिक सूत्र में कहा था जाओ अपने गतिया कहीं एक हाय गया घोड़े पर सवार है गए गया हाथी पर सवार है जाओ रह गया रथ पर सवार है शिविया गया कोई शिविका पर सवार है संदमाणिया कोई संदमाणिया रथ स्यंदमान स्यंद रथ के लिए आता है अपने गतियाँ पाए 4 बिहारिण कई लोग पैदल बिहार से महिया महिया बंदा बंदे अनेक मतलब वृंदों में निकच्छन्ति समूहों में ग्रुपों में निकलते हैं एवं संपेही ऐसे क्या बात है एवं संपेही ऐसे विचार करते हैं संपेहिता विचार करके कंचुज पुरी संग सद्दावे कंचुकीय पुरुष को बुलाते हैं सद्दाविता एवं व्यासी बुलाकर ऐसे बोले किंग देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय आज क्या आज सावथ्य नैर्य इस श्रावस्ती नगरी में इंद्र महिमा इंद्र महोत्सव है जाव सागर महिमा सागर महोत्सव इन सब का कहना जेण जिस कारण से इमे बहवे जे बहुत से उग्गा उग्ग पुत्ता उग्गर उग्गर पुत्र भोगा भोग पुत्र भोगा भोग भोग पुत्र निगच्छन्ति एक ही दिशा को निकल रहे हैं। अब इसके पश्चात कंचुकी समाचार लेकर के चित्त सारथी को बताएगा और ये आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज के चरणों में विचार करेंगे जाने का। तो आगे जो प्रकरण है जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। कल कहा था प्राकृत व्याकरण को हम दोबारा स्पर्श करें। प्रक्रिया धातु का प्रकरण चल रहा था। हम एक धातु तैयार कर ले तो उसके साथ अनेक धातुएं हमारे को सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। पहले हम जो समझ लें 3 काल को लेकर के 3 प्रकार धातु के 3 रूप हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। और एक रूप आता है जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है और एक आता है यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो वर्तमान में
संस्कृत में लट लकार कहते हैं। भूतकाल में 3 लकार चलते हैं संस्कृत में, लिट, लंग और लुंग लकार, लेकिन प्राकृत में केवल एक ही चलता है। और भविष्य काल को लेकर के संस्कृत में जहाँ 2 चलते हैं, लुट और लरिट, जहाँ पर केवल भविष्य काल के ही रूप मिलते हैं। तो लिंग लकार के रूप में है जहाँ पर कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इस बात को लेकर के। तो पहले हम वर्तमान काल के रूप को अपने ध्यान में बिठा लें। वैसे तो 3 रूप हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में यदि हम हस धातु का ई प्रत्यय वाला दिमाग में बिठा लें, हसाई, गच्छाई, कहई, भासाई, केवल ई लगाने से हमारे अनेक धातुओं के रूप हमारे सामने आ जाते हैं। तो वर्तमान में एक धातु हम पहले हस धातु हंसने में आती है, तो हसाई प्रथम पुरुष, और एक वचन में बहुवचन में नति आता है ज्यादा करके, नति हसंति, जैसे हसाई हसंति, उसके साथ हसंते हसीरे ऐसे रूप भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हसंती नती वाला ही रूप चलता है। ये रूप आज सारे भेज दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब इनको बार बार हम देखते रहें तो अच्छी पहचान हो जाएगी। और जब भी प्राकृत साहित्य पढ़ना होगा, उसका अर्थ करना होगा, तो इन धातुओं के ज्ञान से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। केवल धातु के साथ ये प्रत्यय ही जोड़ा होता है। तो जैसे हसाई हसंति, ये प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष जो है जिसको अन्य पुरुष कह देते हैं, इंग्लिश में थर्ड पर्सन कह देते हैं, जहाँ किसी का नाम है, जहाँ वह है, जहाँ वे हैं, तो उनके साथ जब धातु आती है तो प्रथम पुरुष की, एक के साथ एक वचन, अनेक है तो उसके साथ बहुवचन। प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं होता। तो हसाई और हसंती ये प्रथम पुरुष का रूप प्रथम पुरुष के 2 वचन बने, एक वचन बहुवचन। और दूसरा देखें मध्यम पुरुष, जहाँ तो तुम के लिए आता है, तो जहाँ पर सी एक वचन में प्रत्यय आता है, बहुवचन में इत्था और ह जुड़ जाते हैं। जैसे हससी, गच्छसी, पढ़सी, भाससी, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। जब धातु के आगे ह प्रत्यय लगाते हैं बहुवचन में, तो वहां बनेगा ह सह भासह। जहाँ तुम बहुवचन में, वहां पर इस क्रिया का जे वचन आएगा।
जब इत्था लगाएंगे तो ह सित्था, भा सित्था, ग छित्था। तुम अनेक हंसते हो, जाते हो, बोलते हो, इस अर्थ में जो धातुएं आएंगी। तो ह साई, ह संति, हससी, हस हसीथा, ह सह, ये रूप ध्यान में रखें। आगे उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम जे आते हैं, एक वचन में मैं आता है और बहुवचन में हम। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में ह सामी, ज्यादा करके हसामी का ही प्रयोग होता है, और जहां सा में दीर्घ है वहां पर ह्रस्व भी होता है, हसमी, हसामी। तो एक वचन में बहुवचन में वैसे रूप तो बहुत बनते हैं। ह सामो, ऐसे मो जोड़ दें, ह सामू, ह साम, ये तीनों रूप। अ के स्थान पर ई भी जुड़ जाता है और ए भी जुड़ता है, लेकिन ज्यादा करके आ के ही रूप है। बार बार पढ़ेंगे तो सारे रूप ध्यान में बैठ जाएंगे। कभी कभी पढ़ेंगे तो एक रूप भी ध्यान में रखना मुश्किल होगा। तो आज हम केवल वर्तमान काल के रूपों को ध्यान में रखें। ह साई, ह संति, हससी, हसीथा, हसह, हसामी, हसामो। एक वचन प्रथम पुरुष के एक वचन में हस, ह साई, बहुवचन में ह संति, मध्यम पुरुष के एक वचन में हससी, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हसीथा या हसह, उत्तम पुरुष में एक वचन में हसामी, बहुवचन में हसामो। तो इन्हीं का बार बार अभ्यास करेंगे, जिससे और रास्ता खुल जाएगा। बाकी फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिएगा। नमो हरि।